अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे फाइल और फोल्डर्स बनाने हैं। फाइल और फोल्डर्स किस किस को बनाने आते हैं? आते हैं आपको? आपको अभी नहीं आते आपको? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ ताकि दिखे कुछ सही, सब कुछ क्लियर दिख रही है। अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? फोल्डर क्या होता है सबसे पहले वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। फोल्डर बेसिकली, फोल्डर जो होता है ना, एक समझ लें एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। वो क्या है? समझ लें आप लोगों ने एक फाइल देखी होगी जिसके अंदर आप अलग अलग फाइल्स रखते हैं, उसको हम कहते हैं फोल्डर। यानी कि रियल लाइफ में भी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं फोल्डर, ये देखें इस टाइप के फोल्डर्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। इस टाइप के फोल्डर्स होते हैं, पाकिस्तान में तो ये चलता है। कहाँ गया? ये रहा। हाँ, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपने देखा है? तो ये हमारे पास फोल्डर्स होते हैं। आप इसके अंदर क्या करते हैं? फाइल्स को अटैच करते हैं। तो इसको हम एक बोलते हैं फोल्डर, जिसके अंदर अलग अलग फाइल्स को हम कलेक्ट करते हैं या अटैच करते हैं। तो उसे हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? राइट क्लिक, क्या करना है? राइट क्लिक क्या होता है वो भी देख लेते हैं। राइट क्लिक आपका माउस का राइट क्लिक होगा, यानी माउस आप लोगों के पास, आप लोगों का जो ट्रैक पैड होता है ना, उसका राइट क्लिक। मैं भी दिखा देता हूँ। माउस पैड इन लैपटॉप, ये देखें आप लोग, ये समझ, इससे समझ आ जाएगा अच्छे से। इसको मैंने किया यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझा सकूं। सबसे पहले ये जो है, ये है लेफ्ट, ये क्या है? राइट। सही, तो हमें क्या क्लिक करना है? राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करने से ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी ये जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आप लोगों को दिख रहे हैं, इनमें आता है न्यू का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आता है? अभी शुरू से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले व्यू का ऑप्शन। कौन सा? व्यू क्या करता है? और अगर आप देखें इसके अंदर और ऑप्शंस आ रहे हैं, लार्ज आइकन्स। अगर मैं लार्ज आइकन्स पे क्लिक कर देता हूँ, किस पे क्लिक करता हूँ? क्या हुआ? इधर देखें ना, दोबारा देखें मैं क्या करना। इधर देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया राइट क्लिक। क्या किया? फिर उसके बाद किया व्यू, फिर उसके बाद मैंने क्लिक किया लार्ज आइकन्स पर। किस पर? क्या हुआ? साइज बढ़ गया, दिख रही है? क्या नाम है आपका? सारे। सारी ये चीजें समझ आ गई। अब उसके बाद है सॉर्ट बाय। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? सॉर्ट बाय का मतलब होता है, इसको समझ लें सॉर्ट कर देना, यानी कि एक तरीके से रख देना। अगर मैं सॉर्ट बाय नेम कर देता हूँ तो ये ए बी सी डी के हिसाब से रखा जाएगा। सही, तो टी पहले आता है पी से, एन आता है बाद में, फिर उसी के साथ साथ इसने सारी चीजें रख दी हैं। और उसके बाद एक रिफ्रेश का बटन। कौन सा बटन है? रिफ्रेश का बटन क्या करता है? ये जो आपकी चीजें है ना, उसको रिफ्रेश का मतलब ये होता है ना कि जीरो से स्टार्ट कर देना। मतलब मैं अगर आप लोगों को समझाता हूँ इसे, रिफ्रेश बेसिकली आप समझ लें एक फोल्डर है। चले रिफ्रेश इस तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, इस पर भी क्लिक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सारी चीजें ना समझ लें रिफ्रेश हो जाएंगी। रिफ्रेश आप लोगों को समझ आ जाएगा, रिफ्रेश नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास इसके बाद आता है न्यू का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आता है? न्यू के अंदर जाकर हम क्लिक करेंगे फोल्डर पर। किस पर? देखो इधर, दोबारा देखो, राइट क्लिक, न्यू एंड फोल्डर। सही है, दोबारा देख लेते हैं। आप यहाँ पर जो इसके अलावा कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं आप।
यानी आप नीचे राइट क्लिक नहीं करिएगा, ये अलग चीज़ है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। सही है, अभी आप करेंगे राइट क्लिक और आप जाएंगे न्यू पर। कहाँ जाएंगे? न्यू। ये जो ऑप्शन दिख रहा है मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये है न्यू। सबको दिख रहा है न्यू? अब न्यू के बाद आपको जाना है फोल्डर पर। कहाँ पर? सही है, आपने क्लिक किया फोल्डर पर, तो एक देखें न्यू फोल्डर बन गया। इसके नीचे जो ब्लू लिखा हुआ आ रहा है इसे हम कहते हैं फोल्डर नेम। इसे हम क्या कहते हैं? यानी कि फोल्डर का नाम क्या होगा। आप जो फोल्डर बना रहे हो इसका नाम क्या रखेंगे आप? तो इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ, अभी हमारे पास जो बैच है, हमारे बैच का नाम रख देता हूँ। अभी जैसे आप लोगों के पास अभी कार्ड्स नहीं है ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से कार्ड जनरेट करने आखिरी में, फिर आप लोग कार्ड्स हैंग करके आएंगे। सही है, वो बता दूंगा कैसे। मैंने बैच 9 इसका नाम रख दिया। कौन सा बैच है आप लोगों का? 9। और मैंने रख दिया आवाज टेक। ये चीज क्लियर हो गई। ये भी हम लोगों ने क्या रखा है, ये फोल्डर का नाम रखा है। ये क्या रखा है? फोल्डर का नाम। यहाँ तक कोई इशू सारे? आप अभी हमारे पास इसके बाद जो है जी, प्याज पानी ला रही से। अभी 2 मिनट हमारे पास, हम लोगों ने ये देख लिया फोल्डर कैसे बनाना है। दोबारा देख लेते हैं। मैंने इसे डिलीट किया। अब यहाँ पर आएंगे हम। सबसे पहले क्या करना है? राइट क्लिक, न्यू पे जाने के बाद फोल्डर पर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है? फोल्डर का नाम देना है। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर, आपका नाम क्या? उमर। मैं यहाँ पर उमर भी लिख सकता हूँ। सही है, मैं यहाँ पर अभी जो नाम लिखने जा रहा हूँ वो है बैच। क्या लिखने जा रहा हूँ? बैच 09 आवाज टेक। सही है, अभी आप देखेंगे मैंने ना कुछ लेटर्स कैपिटल रखे हैं, कुछ लेटर्स स्मॉल है, दिख रहे हैं ना लेटर्स कैपिटल और स्मॉल। सही है, अगर मुझे ये करना है कैसे करूँगा मैं, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप बात करें ना अपने कीबोर्ड की, ये है आप लोगों का कीबोर्ड। सही, सबको कीबोर्ड दिख रहा है? ये कीबोर्ड दिख रहा है सारे? अब यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सारे आपके कीबोर्ड के अंदर भी ना वो सारे कैपिटल्स में आते हैं। सही, अगर मैं यहाँ पर ना कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, मैंने ये खोला और यहाँ पर ना कुछ लिखा, सब स्मॉल में लिखा है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ चेयर, मैंने क्या लिखा? तो सब स्मॉल में लिखा है। अब मैं चाहता हूँ सी कैपिटल हो जाए। सी कैपिटल करने के लिए ये जो शिफ्ट बटन दिख रहा है ना, शिफ्ट, शिफ्ट पर मैं क्लिक करके रखूंगा, फिर उसके बाद मैं क्लिक करूंगा सी पे। शिफ्ट दबा के रखा मैंने, फिर सी पे क्लिक किया। हाँ, प्रेस रहेगा। हाँ, फिर सी पे क्लिक कर देंगे, फिर शिफ्ट से हटाकर AIR, ये हमारे पास हो जाएगा चेयर। अब ये हमारे पास तो हो गया अबाउट के, कोई कैपिटल लेटर या बड़ा लेटर लिखना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। इस फोल्डर को कैसे ओपन करेंगे? इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके। क्या करके? डबल क्लिक किया मैंने, ओपन हो गया। कोई भी चीज को ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में, यानी आपका कंप्यूटर है, आपको कोई भी चीज को ओपन करना है, क्या करेंगे? डबल क्लिक।
मुझे अगर दिस पीसी ओपन करना है, मैं डबल क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, ओपन हो गया। अगर मैं ट्रैश रिसाइकल बिन को ओपन करना चाहता हूँ, रिसाइकल बिन क्या होता है, जहाँ चीजें आपकी डिलीट होती हैं, सही है। यानी अगर मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और डिलीट, क्या करता हूँ मैं, डिलीट करूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगी, रिसाइकल बिन के अंदर। कहाँ पर आ जाएगी, रिसाइकल बिन के अंदर आप जाएंगे तो आप लोगों को दिख जाएंगी सारी चीजें। आप यहाँ से इसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब देखिए रिस्टोर हो गया, यहाँ पर आ गया। अब हमें इस फोल्डर को ओपन कर कर देखना है कि कैसे हम फाइल्स बना सकते हैं। क्या बनाना है अभी हमें, फाइल्स बनानी है। तो फाइल्स कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। फाइल्स बनाएंगे हम, सबसे पहले तो आप लोगों को करना है राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक करना है। आप लोग करें अभी, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा सा पहले इसमें ध्यान दें। जब मैं थोड़ी देर स्टॉप हो रहा हूँ तो आप लोग उस वक्त ट्राई करना, सही है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कहाँ जाएंगे, मैं जो कर रहा हूँ करते जाओ, करो। नहीं नहीं, अपने लैपटॉप में करते जाओ। नहीं नहीं, वो शोर है ना, करना करना। न्यू पे जाएंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, एक फाइल क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है सारे, फाइल क्रिएट कर रहा है। अभी तक देखो, अब फाइल क्रिएट करने के बाद आपको इसका नाम चेंज करना है। क्या करना है, नाम कैसे चेंज करेंगे, राइट क्लिक, क्या किया मैंने, राइट क्लिक किस पर किया, इस फाइल पर। मैं इस फाइल पर क्लिक करूंगा राइट, तो आप देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। अभी ये मेरा विंडोज 11 है, तो आप लोगों के पास हो सकता है अलग है, सही है। अभी मैं करूंगा राइट क्लिक और रीनेम के ऑप्शन पे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, रीनेम के ऑप्शन पर, और इसका नाम मैं लिख दूंगा इंडेक्स। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इंडेक्स। उसके बाद मैं लिख दूंगा .html। क्या लिखूं, ये नाम लाजमी लिखना, सही, index.html। सही है। अब index.html की मैंने फाइल बना ली। अब जब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, अब ये क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल। यानी कि अगर आप इस फाइल का एक्सटेंशन चेंज करेंगे ना, हो सकता है आपके लिए काम ना आए, लेकिन हम तो HTML पढ़ लें, हमारे लिए काम आएगा ये। मैं इसको यस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ये अभी देखें इसका आइकन चेंज हो गया। अब हम लोगों ने ये फाइल बनाई, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, index.html। क्यों रखा वो समझते हैं। सबसे पहले ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। सबसे पहले इसका इंडेक्स नाम, और दूसरी चीज .html। इंडेक्स की बात करूं तो ये है फाइल नेम, ये क्या है, और दूसरी चीज है एक्सटेंशन। दूसरी चीज क्या है, एक्सटेंशन। अगर मैं बेसिक बताऊं, एक्सटेंशन वो होता है जो डॉट के बाद आता है। एक्सटेंशन की उर्दू में मीनिंग आप समझ लें, जैसे अगर आप कोई चीज ऐड करें, उसे इजाफा कर रहे हैं, सही है। अब यहाँ पर आप देखें, डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है। HTML क्या है,
बिल्कुल सही। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स हो गया फाइल का नाम, एच टी एम एल हो गया एक्सटेंशन। ये सही। अब डॉट एच टी एम एल यानी एक्सटेंशन है, तो एच टी एम एल से इजाफा हो गया। अब मैं इसके अंदर कोडिंग कर सकता हूँ, वरना अगर ये जब पहले कुछ और था ना, उसके अंदर कोडिंग नहीं कर सकते थे। अब कोडिंग हो सकती है। फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी फाइल नेम अगर मैं चाहूँ ना, मैं सारे में रख सकता हूँ। सही है। लेकिन इंडेक्स हम क्यों लिखते हैं? इंडेक्स एक स्टैंडर्ड, इंडेक्स क्या है? स्टैंडर्ड, यानी कि बहुत सारे लोग लिखते हैं और ये बहुत अच्छा भी है। अगर आप इसे लिखेंगे इससे बहुत फ़ायदे भी हैं, तो इंडेक्स ही लिखना चाहिए। लेकिन बस मैं ये बताना चाहता हूँ, आप चेंज कर सकते हैं। फाइल बन गई, अब मुझे इसके अंदर करनी है कोडिंग। क्या करनी है सारे? देखो इधर, फाइल बनाना समझ आ गया? दोबारा बताऊँ? दोबारा बताऊँ? चलिए दोबारा बता देगा। सबसे पहले आपको करना है राइट क्लिक। क्या करना है? राइट क्लिक। फिर जाना है न्यू के ऑप्शन पर। कहाँ जाना है? फिर उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कहाँ जाना है? फिर इस फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम इंडेक्स। बिल्कुल सही। सही है। अब हमें करनी है इसके अंदर, जी उसके अंदर बनाना है। अभी मैं इसको फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ, आप फोल्डर के बाहर भी कर सकते हैं, वर्क करेगा हर जगह। लेकिन ताकि अच्छा सीक्वेंस रहे, क्लासेस जो पढ़ लें ताकि समझ आए, इसलिए मैं फोल्डर बना रहा हूँ। अभी हम लोगों ने फाइल बनाई है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। और ना, अभी तो मैंने एक बैच 9 आगाज टेक का फोल्डर बनाया था, मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊंगा? अब इसका नाम लिखेंगे। आज हमारी है क्लास 1। क्लास 1 लिख दिया मैंने। अब क्लास 1 के अंदर मुझे फाइल बनानी है, कैसे बनाऊंगा? राइट क्लिक, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? जहाँ तक समझ आ गया? आइकन, आइकन चेंज नहीं हुआ, अब चेंज हो गया। राइट क्लिक, रिफ्रेश करना था मुझे, हो गया अभी। लेकिन जब आप फाइल का नाम चेंज करेंगे ना, आप लोगों से नहीं होगा। आप लोग जब इसे चेंज करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। इस तरीके से आप लोगों के पास आएगा आइकन, और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, आप लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम तो लिख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के पास आइकन नहीं आ रहा होगा। वो क्यों, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, वो देखिए। सबसे पहले आप जाएंगे व्यू पर। कहाँ जाएंगे? व्यू पर ऐसे नहीं आएंगे, सबसे पहले आपको फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। फोल्डर ओपन कर लिया। अब फोल्डर ओपन करने के बाद मैं जाऊंगा व्यू पर। कहाँ जाऊंगा? व्यू पर जाने के बाद शो पर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? शो पर जाने के बाद मैं जाऊंगा फाइल नेम एक्सटेंशंस पर। कहाँ? फाइल नेम एक्सटेंशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ये डॉट टी एक्स टी की वजह से नहीं आ रहा है। अगर आप जब बनाएंगे तो डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ, आप इसका राइट क्लिक करेंगे, फिर रीनेम करेंगे। ये रीनेम है। हाँ, टी एक्स टी हटा देंगे। टी एक्स टी मैंने हटाया, एंटर किया, और यस, ये आइकन बन गया। आइकन जो बन गया, तो नहीं कहेंगे इसको, आइकन ही कहेंगे। ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास था। फाइल कैसे बनाते हैं दोबारा देखते हैं। मैं ना अभी आप लोगों को सही से समझा देता हूँ। जब आप शुरू में बनाएंगे, आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से सारी सेटिंग्स होंगी। आपने फोल्डर ओपन किया, अब आप यहाँ पर बना रहे हो फाइल। कैसे बनाएंगे सारे में बताओ? फाइल बनाना है मुझे, क्या करूँगा मैं? आप बताएं। राइट क्लिक करें, क्या करेंगे सारे? राइट क्लिक, राइट क्लिक हो गया। उसके बाद
आप बताइए। न्यू पे जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद index.html, उसके बाद एंटर जब आप लोग करेंगे, आप लोग जितने भी करेंगे, आप लोग बस यस का ऑप्शन नहीं आएगा, सही, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा एरर है कुछ। हाँ, अब राइट क्लिक और रीनेम करना पड़ेगा, फिर भी हमें दिखेगा नहीं वो .txt, वो छुपा हुआ है। हाँ, पहले हम लोग को शो करवाना पड़ेगा उसे, कैसे, व्यू, शो और फाइल नेम एक्सटेंशन। अब देखिए वो dxt दिख रहा है। अब रीनेम करेंगे। अब मैंने टेक्स्ट txt डिलीट किया, एंटर, अब देखें यस का ऑप्शन आएगा। ये चीज समझ आ रही है? अगर नहीं भी समझ आ रही ना तो हम इसको रिपीट करते रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अभी नहीं समझ आ रही है, हम फाइल रोजाना की बेसिस पर जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो बनाते ही जाएंगे, काम करते ही जाएंगे। ये नहीं सोचेगा अभी हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग अगली बार नहीं पढ़ेंगे इसे, इसी चीज़ों को रिपीट कर रहे होंगे हम, और आगे जाकर इसके अंदर हम सवाल जवाब भी कर रहे होंगे आगे, और बड़ी बड़ी वेबसाइट भी बना रहे होंगे। यस किया मैंने और ये हमारी फाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर मुझे करनी है कोडिंग। मुझे क्या करनी है? अभी कोडिंग करने के लिए मैं यूज करूंगा नोटपैड का। किसका यूज करूंगा? आप लोगों ने नोटपैड सुना होगा। नोटपैड क्या होता है? नोटपैड क्या होता है? बस लिखने के लिए, यानी कि अगर मैं नोटपैड ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ, आप देखें इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, या आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए या कुछ लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? लेकिन हम इसके अंदर करेंगे कोडिंग। कोडिंग कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले इस फाइल को, ये हमारी कौन सी फाइल है? index.html। किसकी फाइल है? HTML की। तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा नोटपैड में। किसमें? नोटपैड में। कैसे ओपन करेंगे? इस फाइल पर आकर, ये देखिए जब मैं इसके बाहर हूं ना, बाहर हूं और राइट क्लिक कर रहा हूं तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, सही। अब अगर मैं इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करता हूँ, अब देखिए और ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जाऊंगा ओपन विथ पर। कहाँ जाऊंगा? ओपन विथ पर जाने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है। किसका ऑप्शन आ रहा है? नोटपैड का आ रहा है। ऑप्शन चेक करें। नहीं आ रहा? लेके आइए। अभी आपके पास नोटपैड का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने वो व्यू से चेंज कर लिया। अब आप जाएंगी, सेलेक्ट अनदर ऐप, मोर ऐप्स पे जाएंगे, ये नोटपैड। अब आप ओके करेंगी, ये नोटपैड ओपन हो गया। दोबारा जब राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, अब आ जाएगा नोटपैड। सही है। अब यहाँ पर मैंने किया राइट क्लिक, ओपन विथ और नोटपैड। अगर ये नोटपैड का ऑप्शन नहीं आता ना तो चूज अनदर ऐप पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास होता है राइट क्लिक, ओपन विथ और नोटपैड। क्या करना है? बोलिए। नहीं करो, राइट क्लिक, ओपन विथ और नोटपैड पे जाएंगे तो ये हमारी नोटपैड ओपन हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर करूँगा कोडिंग। सही। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आगाज टेक। मैंने क्या लिखा? अभी जब मैंने इसे लिख दिया, बस लिखने के बाद हमें करना है इसे सेव। क्या करना है? यानी कि जब भी आप कोई कोडिंग करेंगे ना इसके अंदर आपको करना पड़ेगा सेव। क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। तो हम इसे करेंगे कंट्रोल एस। क्या करेंगे? इसकी शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। शॉर्टकट्स मैं करता ही हूँ ना कि आप लोगों को मैंने फोल्डर बना दिया एक, और मैं आप लोग नोट्स भी सेंड कर दूंगा जो हम पढ़ते जाएंगे, बुक भी सेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह अभी हम बुक ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आस्टेक, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस है सेव के लिए। सही है। तो सबसे पहले अगर मैं
ये जो CTRL मैंने लिखा है, CTRL क्या है, ये कीबोर्ड का है, CTRL ये जो दिख रहा है आपको, कंट्रोल और एस, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसको अगर मुझे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा काशान अदनान लिखा, अब मैं कंट्रोल एस प्रेस तो कर दूं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा मैंने सेव किया है, या कोई एक डॉट हो या कुछ पता चल जाए कि मैंने सेव किया है तो पता चल जाए, वो पता चलता है ऊपर। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बराबर में एक डॉट आ रहा है, सबको डॉट दिख रहा है। अब मैं अगर करता हूँ कंट्रोल एस, मतलब वो हट गया, नहीं नहीं डॉट हट गया वो, अब डॉट हट गया उसका मतलब क्या है, वो सेव हो गया। लेकिन अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, डॉट फिर आ गया, यानी कि डॉट जब भी आएगा आपकी फाइल सेव नहीं है, और आप कंट्रोल एस कर लेंगे तो डॉट हट जाएगा, ये चीज़ होती है। अब हम लोगों ने सेव तो कर लिया, अभी जो हम लोगों ने HTML की फाइल बनाई थी ना, आप समझ लें ये जो HTML की फाइल है ये हमारी वेबसाइट है, ये क्या है हमारी। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये हमारा वेबसाइट ओपन कर देगा, कशानत लिखा आ गया जो भी मैंने लिखा था, ये आप देखें ये एक लोकेशन पे आ रहा है। मैंने क्या किया, इस फाइल पर डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब ये हमारे पास बन गई एक वेबसाइट, ये क्या बन गई, एक वेबसाइट बन गई। index.html की फाइल बनाने से क्या बन जाता है, एक वेबसाइट बन जाती है, और उसके बाद कोडिंग से आप उसके अंदर चीजें दिखाते हैं। यानी हम लोगों का जो पहला काम था वेबसाइट बनाने का हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को देखना है कि इसके अंदर कोडिंग कैसे होती है, ठीक है, तो कोडिंग कैसे होती है वो समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा, आप लोगों को बताना है कोडिंग इन HTML, यानी HTML के अंदर कैसे कोडिंग करते हैं हम, वो हम लोगों को देखना है। तो अगर मैं अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML के अंदर कोडिंग जो होती है वो टैग्स के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, टैग्स के अंदर होती है। चले पहले ना हम लोगों ने जो फाइल बनाई है उन सबको रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की, फोल्डर की बात की, उससे पहले क्या बात की, वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की, सही है। उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड और, सही है। अब फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, 3, कौन कौन सी, बिल्कुल। अब HTML क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट मूवमेंट। अब हमारे पास HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, CSS डिजाइनिंग, ये चीज समझ आ गई। फ्रंट एंड क्या होता है, ओके ओके ओके। अब हमारे पास ये तो हम लोगों ने देख ली वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोगों ने फ्रंट एंड बैक एंड भी देख लिया। अब हम लोगों को करना क्या है ना, फाइल फोल्डर बनाकर वेबसाइट बनाना है। अब बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले वेबसाइट के अंदर हम लोग को HTML सीखनी है, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये जो 3 लैंग्वेजेस हम सीख रहे हैं ना, ये आगे जाकर हमारे काम नहीं आएंगी। लेकिन हम इसे क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमारी बेसिक्स क्लियर हो। आगे जाकर रिएक्ट जेएस यूज होता है, क्या यूज होता है, रिएक्ट जेएस यूज होता है। ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये फंडामेंटल्स है, ठीक है, फंडामेंटल। यानी कि अगर आप कोई भी चीज सीखते हैं तो आपको एक फंडामेंटल सीखना पड़ता है, तभी आप जाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ये समझ ले। बहुत सारे लोगों को, हर एक बंदा HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानता है। मैं अभी जैसे कि सैलानी में जाता हूँ ना, सैलानी में एक वर्कर है, उसको भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है।
तो आप सोचते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबको आती है, लेकिन ये एक फंडामेंटल जरूरी है React.js सीखने के लिए, यानी कि आगे काम करने के लिए ये मेन है। क्लियर है? सही। अब हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर HTML को पढ़ेंगे, और HTML के अंदर हम HTML की फाइल्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। उस फाइल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, फोल्डर बनाना पड़ता है। फाइल कैसे बनाई मैंने, दोबारा बताइएगा। राइट क्लिक, टेक्स्ट। फाइल का नाम क्या रखा मैंने, और वो जो मैंने किया था ना शो एक्सटेंशन, वो सिर्फ एक ही बार करना है, वो हर बार नहीं करना, एक बार करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर इसको नोटपैड में ओपन करना है। राइट क्लिक, ओपन विथ, नोटपैड ओपन हो गया। कोडिंग, मैं यहाँ पे लिखा काशान अदना। अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कोडिंग नहीं है सही वाली, ये तो बस ऐसी कुछ भी लिख दे रहा हूँ। अब मैंने इसको किया Ctrl+S, सेव कर दिया, और इस फाइल पर कर दिया डबल क्लिक। क्या कर दिया, अभी तक की चीजें तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी, इसमें कोई इश्यू है किसी का, रिपीट करना है? नहीं, वैसे रिपीट, जी प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस आप करते जाइएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हम रिपीट करते जाएंगे क्लासेस बाय क्लासेस, क्योंकि जब भी आप फाइल या वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, हर बार ये करना पड़ता है, हर बार। सही, अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है।
जो कोड है ना, मैं इसे एक गिटहब प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पुश कर दिया करूँगा। यानी कि अगर आप ना इस यूआरएल को ओपन करेंगे, मैं ये यूआरएल आप लोग ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा, मैं सेंड कर देता हूँ अभी। अब आप जब इस यूआरएल को ओपन करेंगे ना तो आप लोगों को दिखेगा ये क्लास वन। क्लास वन क्या है? हमारा क्लास वन का फोल्डर है। अब मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो आप देखें index.html दिख गया। अब आप जब क्लिक करेंगे तो आज की क्लास की कोडिंग दी जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ कशान अदनान लिखा तो कशान अदनान आ गया। अब इसी तरीके से जो भी हम कोडिंग करते जाएंगे वो आप लोगों को यहाँ पर दिखती जाएगी। मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने शायद आप लोगों को गलती से नाम 03 रख दिया है, वो मैं चेंज कर दूँगा। आप दोनों में से किसी के पास मोबाइल है? मोबाइल है। एक नंबर दूसरा था, ये नंबर तीसरा आपका कौन सा? एक नंबर तो जिसका हम कांटेक्ट करते थे, ये नंबर दूसरा है, वही नंबर है। ये नंबर हमारे पास है दूसरा। ये मेरा ही नंबर है। ये ऑप्शन आता है ज्वाइन करने का। चलिए मैं आप दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, फिर सेंड कर दूंगा ताकि सबको मिल जाए। अब मैं ये बता रहा था बस, ये लिंक आप जब ओपन करेंगे ना तो आप लोगों को एक फोल्डर मिल जाएगा क्लास वन का। और जब आप क्लास वन के अंदर जाएंगे और आपको फाइल्स और कोडिंग जो भी हम कर रहे होंगे वो आप लोगों को दिख जाएंगी। अब इसके आगे मैं एक मैसेज भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने अभी लिखा है क्लास वन वी लर्न हाउ टू मेक फाइल्स इन HTML एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट। अभी मैंने ये लिख दिया ताकि जब भी हम जितनी चीज़ें पढ़ते जाएं तो हम ऐड करते जाएं। ये भी जो गिटहब है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। ये जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम होता है ना इन्फ्लुएंसर्स का, उसी तरीके से कोडर का भी एक प्लेटफॉर्म है गिटहब। यानी कोडर अपना कोड गिटहब के अंदर पुश करते हैं। गिटहब अभी जैसे मेरा ये था अकाउंट, इसके अंदर 120 रेपोजिटरीज कितनी है? रेपोजिटरीज है 120। 120 हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स यानी फोल्डर्स कहते हैं। मैंने गिटहब के अंदर फोल्डर्स बनाए हुए और अपना कोड पुश किया हुआ। इसी तरीके से ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर अभी आप लोगों का कोड वगैरह पुश करता हूँ मैं, जिसके अंदर अभी आई थिंक सो 56 रेपोजिटरीज है, यानी 56 प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स बनाए। सही है। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को यहाँ पर आगे देखनी है चीज़ें कि अभी तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली कि फाइल्स कैसे बनेंगे, फोल्डर्स कैसे बनेंगे, नोटपैड में ओपन कैसे होगा, और अभी हम लोगों को देखनी है कोडिंग बेसिकली। तो हम एक बुक को फॉलो कर रहे होंगे HTML और CSS पढ़ने के लिए, जो एक बहुत डीप डाइव बुक है। और जैसे अभी हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होंगे ना, वो मैंने जैसे कहा रिपीट होते रहेगी। जो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में या इसके बाद हम रिपीट करते ही रहेंगे, क्योंकि फाइल्स या कोडिंग लिखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा यहाँ पर। सही है। और क्विजेस, यानी कि जब आप लोगों का HTML कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक क्विज होगा आप लोगों का, टेस्ट बेसिकली। वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप लोगों के साथ ये रहे कि आप लोगों को पता रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और आप लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होते रहे। सही, मैं यहाँ पर बुक ओपन कर लेता हूँ। बुक है डकेट PDF। ये बुक भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ये बुक है यहाँ पर, ये है बुक। अभी मेरे पास डाउनलोड है, वरना ये इंटरनेट में अवेलेबल थी, ये किसी ने बंद कर दी है या बुक बंद हो गई है खुद। ये देखें, इसका ये URL है लेकिन ये भी वर्क नहीं कर रहा किसी वजह से, लेकिन मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है मेरे से। सही, तो अगर मैं इसकी कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट आप देख सकते हैं, इसका कंटेंट क्या है, जूम कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
इंट्रोडक्शन यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ाएंगे, बुक के अंदर क्या क्या है उसके बारे में। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है HTML का, किसका? अब HTML के अंदर पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर, क्या बता रही है? स्ट्रक्चर। सेकेंड चैप्टर के अंदर देखेंगे टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट। फिर उसके बाद लिंक्स, लिस्ट, इमेजेस, टेबल्स, फॉर्म्स, एक्स्ट्रा मार्क। अभी आप लोगों को किसी चीज पे इतना वो नहीं रखना है, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से ही रखा है ना, अब हम शुरू से ही देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है भाई? इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस बुक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन लोगों ने बताया है इस बुक के बारे में क्या है और हाउ द वेब वर्क्स, यानी कि वेबसाइट चलती कैसे है, काम कैसे करती है। सबसे पहले इज इट हार्ड टू लर्न, क्या ये हार्ड है सीखना? तो इसने बताया मैनी बुक्स दैट टीच HTML एंड CSS resembles dull manuals to make it easier for you to learn. We threw away the traditional template used by publishers and redesigned this book from scratch. ये कह रहे हैं बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं, पुराने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। लेकिन इस बुक के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ट्रेडिशनल चीज़ों को हटा दिया। हम लोग अभी जो पुराने लोगों ने जो पब्लिश की थी उसको हटाकर स्क्रैच से डिज़ाइन किया। ऐसे स्क्रैच का मतलब क्या होता है? शुरू से। शुरू का मतलब यानी कि एक खाली कागज़ लिया, वहाँ से स्टार्ट किया। सही है, ये हमारे पास होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक, यानी कि इस बुक के अंदर इन लोगों ने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले HTML, उसके बाद CSS, और थर्ड है प्रैक्टिकल। सही, प्रैक्टिकल आप समझ लें एक इन दोनों को मिला के एक काम दिया हुआ, ये बनाना है आपको। क्लियर है? ज़्यादा कोई क्वेश्चन? सबसे पहले HTML, we will spend the first chapter looking at how HTML is used to create web pages. You will see that you start by writing down the words, यानी कि आप ना HTML के अंदर वर्ड्स लिखना, इमेज लगाना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसके साथ एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन CSS के नाम देखेंगे मेन डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग जैसे कि किसी एलिमेंट का पोजीशन चेंज करना, कलर्स चेंज करना, बैकग्राउंड इमेज लगाना, बैकग्राउंड इमेज कलर लगाना। उसके साथ साथ हम क्या क्या करते हैं, स्पेस ऐड करना, उसका कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, साइज बढ़ाना। और जी जिस तरह ऑफिशियल वेबसाइटें होती है, जिस तरह दराज में आपने देखा हो कितना डिजाइनिंग से बना है जी, तो वो हम बना पाएंगे या नहीं? वो हम बना पाएंगे, HTML से इससे ही बना लोगे। जैसे खूबसूरती से उन्होंने हर चीज़ें बनाएंगे, फोटोज आते हैं सबके साथ। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये तो इमेज है, ये इमेज है, ये भी इमेज है। और जो ऊपर की चीज़ है ना, ये एक वेबसाइट है, ये ऊपर का जो मैं दिखा, ये इतना पार्ट वेबसाइट का, नीचे तो सब इमेज लगाया हुआ है इन लोगों ने। सबसे पहले तो ये लगाया हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक कलर लगा हुआ है, टेक्स्ट लगा हुआ है, और कुछ टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सही, और बाकी इन लोगों ने इमेजेस के साथ ज़्यादा खेला हुआ है, यानी ये ना अपने समझ डिज़ाइनर्स को इन लोगों ने सारा काम दिया हुआ है। उसके साथ हमारे पास ये सारी चीज़ें हम इस तरह बना सकते। जी जी, आप बेसिकली इसी तरीके से हम आपको ऐसा काम देंगे, यही वेबसाइट को हम क्लोन करवाएंगे। जैसे मैंने भी बनाया हुआ है एक, दिखाता हूँ मैं। मैंने इसी का क्लोन बनाया है। क्लोन का मतलब होता है इसी तरीके से बनाया हुआ, डुप्लीकेट, दराज क्लोन। ये पहले जब दराज था ना शुरू में, ये उस वक्त था। अभी तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, पहले इस तरीके से था। मैंने इसमें कुछ एनिमेशन वगैरह ऐड किया था, ये इस तरीके से शो हो रहा है। ऊपर देखें, ये सारी चीज़ें बेसिक सिंपली HTML CSS से ही मैंने बनाया। और हम देखेंगे
इतनी चीज़ें कि हम इस वेबसाइट से क्या, इस वेबसाइट को थोड़ा, ये वेबसाइट हम बनाना देखेंगे एनिमेशंस के साथ। इस वेबसाइट को हम बनाएंगे, ये देखिए इंशाल्लाह हम लोग को ये वेबसाइट बनानी है। सही है, वो तो सिंपल सिंपल वेबसाइट है, कोई भी बना लेता है। सही है, अब हमारे पास क्या करना है हमें, हाउ पीपल एक्सेस द वेब, यानी कि लोग जो है कैसे वेबसाइट को देखते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ये बता रहे हैं। वो एक्सेस करते हैं ब्राउजर से। किससे? ब्राउजर क्या होता है? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे क्या है? ब्राउजर हैं। उसके बाद वेब सर्वर, सर्वर यानी कि आप लोगों ने, सर्वर में आप लोगों को दिखाता हूँ, इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। आप लोगों ने इस टाइप के सर्वर देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, यूट्यूब में या इंटरनेट में। तो ये सारे सर्वर के अंदर हम वेब को, अपनी वेबसाइट्स को रखते हैं। अभी मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट कहाँ आता है। सबसे पहले ना, आपकी वेबसाइट बिल्ड होती है कोडिंग के अंदर, यानी अभी हम जो कोडिंग कर रहे हैं ना, इस तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट को बनाते हैं। फिर उसके बाद आप उसे, उसके लिए एक डोमेन खरीदते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन समझिए, डोमेन है youtube.com। ये जो पूरा नाम आ रहा है इसको कहते हैं डोमेन। अब डोमेन आप समझ सकते हैं, जैसे हम दुनिया में ज़मीन लेते हैं, कोई ज़मीन ले लिया हम लोगों ने, ज़मीन में क्या होता है, अगर हम ख़रीदना चाहते हैं पूरा तो खरीद सकते हैं, उसके साथ किराए में भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आप इसी तरीके से कुछ नाम लेते हो। इसके अंदर सिर्फ किराए का सिस्टम है, आप किराए में ले सकते हो, इसके आप फुल खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई और उससे ज़्यादा पैसा दे रहा होगा ना, वो उसको बेच देगा। सही, तो ये इसके अंदर होता है। आप इसके अंदर किराए में खरीदते हो, youtube.com आपने खरीद लिया। अब क्या होगा, youtube.com के अंदर आपने अपनी वेबसाइट कोडिंग डाल दी, youtube.com, या youtube.com। अब youtube.com क्या है हमारे पास? डोमेन है, ये हमारी वेबसाइट है। अब मैं क्या करूँगा, इसको, अपनी कोडिंग को इस डोमेन के अंदर डाल दूंगा। सही है, ये चीज़ समझ आ गई? ये हम करेंगे बेसिकली, ये बेसिकली जब काम होता है, जब आप लोगों को अपनी वेबसाइट डालनी होती है कहीं एप्लीकेशन में, जैसे agastech.com, ये भी एक डोमेन है। उसके बाद ये जो आप लोगों को चीज़ें दिख रही हैं, ये HTML CSS से ही बनी हुई है। सही है, तो इसी तरीके की एप्लीकेशंस भी हम बनाते हैं। अब एक्सेस कैसे होता है? डोमेन की मदद से। डोमेन यानी कि एक यूआरएल होता है वो, जैसे अगर मैं यहाँ पर youtube.com लिख रहा हूँ, वो एक डोमेन है, यूआरएल है वो। मैं agastech.com लिख रहा हूँ तो वो वेबसाइट दिख रही है, वरना ऐसे दिख रही है मुझे? अब ये बताएं, दिख रही है वेबसाइट? नहीं दिख रही ना। मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ उसे? डोमेन से। किससे? डोमेन से। आप कोई भी वेबसाइट को डोमेन से एक्सेस करते हैं, इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। सही है, ब्राउजर के अंदर, वेब सर्वर के अंदर, स्क्रीन रीडर्स के अंदर भी करते हैं आप। अब हाउ वेबसाइट्स आर क्रिएटेड, ऑल वेबसाइट यूज HTML एंड CSS। क्या कह रहे हैं? दुनिया में हर एक वेबसाइट HTML CSS से बनी है, बट द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म often add a few more technologies into the mix। यानी कि HTML CSS के अलावा दो तीन चीजें होती हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के साथ साथ होता है ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर। क्या होता है? ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है भाई? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, वर्डप्रेस एक है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सही, ये चीज़ हो गई। और ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर, ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ब्लॉग हमारे पास, आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट करते हैं, नहीं कुछ इंग्लिश में लिख के पोस्ट करते हैं, वो हमारे पास होता है। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो HTML CSS से, या तो किससे? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। वही ये बता रहे हैं, क्या बताया इन्होंने? अ यूजर इन बार्सिलोना विजिट sony.jp इन टोक्यो, अ यूजर इन न्यूयॉर्क विजिट google.com इन सैन फ्रांसिस्को। इसको यहाँ से समझते हैं। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं ना, अभी जैसे मैंने agastech.com खरीदा हुआ, मैंने क्या खरीदा?
आगाज़-टेक.com मैंने खरीद लिया। अब ये कहाँ खरीदा मैंने? ये मैंने सिंगापुर में खरीदा। ये मैंने कहाँ खरीदा है? सिंगापुर से खरीदा नहीं है, सिंगापुर में खरीदा। यानी कि सिंगापुर में ना सर्वर है, क्या है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिंगापुर में सर्वर था तो मैंने खरीद लिया। अब सिंगापुर के अंदर हमारे पास आगाज़-टेक.com चल रहा है, क्लियर है। और कोई भी यूजर, मैं भी कहाँ बैठा हूँ, कराची में बैठा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा आगाज़-टेक.com, तो ये क्या कर रहा है? सबसे पहले इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। तो हमारी वेबसाइट थी आगाज़-टेक.com, ये कहाँ गया? सिंगापुर में गया, सही है। इसने रिक्वेस्ट की सिंगापुर के सर्वर्स को, सिंगापुर के सर्वर्स को रिक्वेस्ट की कि मुझे आगाज़-टेक.com दे दो। क्या रिक्वेस्ट की? मुझे आगाज़-टेक.com दो। हम्म हम्म सर्वर, कौन सा सर्वर यूज कर सकते हैं? सर्वर अलग चीज है। सर्वर हमारे पास ये है कि आपको ना वेबसाइट रखने की जगह देता है। यानी कि मैंने क्या किया हुआ है, ये समझ एक पूरा सर्वर किराए में खरीदा हुआ है, इसने इसके अंदर मेरा डाटा अपलोड किया हुआ है, तो ये होता है सर्वर। वो वीपीएन ये होता है कि वो तो हैकिंग वगैरह जब होती है उसके अंदर डाटा स्टॉप करना, आईपी एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें उससे इसका सही है। अब मैंने आगाज़.com एंटर किया, इसने क्या किया, ये गया सिंगापुर के डेटाबेस में, सिंगापुर के सर्वर में, सिंगापुर के सर्वर में गया और इसने की रिक्वेस्ट, इसने क्या की, मुझे दे दो वेबसाइट, सही है। तो सिंगापुर ने क्या किया, एज अ रिस्पॉन्स, इसने एज अ रिस्पॉन्स दिया HTML एंड CSS का कोड। इसने क्या दिया? सही, एज अ रिस्पॉन्स, सही है। यानी कि मैंने जो HTML CSS का कोड था ना, वो सर्वर के अंदर पहले अपलोड किया हुआ था। अभी मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि मुझे दे दो कोड, तो उसने मुझे रिस्पॉन्स में दे दिया। अब ये जो कोड है ना HTML CSS का, ये रीड करता है आपका ब्राउजर। क्या रीड करता है? ब्राउजर, सही है। जैसे गूगल क्रोम है ना, अभी वो गूगल क्रोम HTML और CSS को पढ़ता है। यानी कि अभी हम लोग को ये नहीं पता ना H1 क्या करता है। अब H1 को वो अच्छे तरीके से दिखाते हैं, हेडिंग बना के दिखाता है। यानी अगर मैं इसकी कोडिंग दिखाऊं, इसकी कोडिंग है ये, सबको दिख रही है कोडिंग, ये है इसकी कोडिंग। अब इसकी कोडिंग मुझे अभी नहीं पता ये सब क्या करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको मैन्युपुलेट करके इस तरीके से दिखा रहा है। उस कोड को इसने क्या किया, इस तरीके से बना दिया, समझ आ रहा है? वो क्या करता है, कोड को क्या करता है, मैनिपुलेट करके आपको शो करता है। ये कौन करता है? गूगल क्रोम करता है, ब्राउजर करता है, सही है। अभी अगर जब HTML CSS का कोड आ रहा होता है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से करता हूँ, जब HTML CSS का कोड आता है तो यहाँ पर एक चीज होती है ब्राउजर, तो वो जाती है ब्राउजर से गुजर कर। अच्छा, इसको नीचे रख देते हैं, समझ नहीं आएगा, मैंने इसको यहाँ पर रखा। अच्छा, इसको इस तरीके से कर देंगे। सही, तो जब रिस्पॉन्स आएगा तो HTML CSS मिल जाएगा और वो जाएगा ब्राउजर के पास, और ब्राउजर क्या करेगा, उसको पार्स करके इस तरीके से दिखा देगा, जिस तरीके का कोड है उस तरीके से आपको शो कर देगा। ये होता है हमारे पास बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, जो आपके वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद करता है। आपकी वेबसाइट इस तरीके से एक्सेस होती है सर्वर से, सही है। लेकिन अभी ये जो मैंने लंबा काम बताया, ये होता है जब आप अपनी वेबसाइट को ग्लोबली बनाना चाहते हैं। ये आगाज़-टेक.com दुनिया में कोई भी कहाँ भी सर्च करेगा उसको मिल जाएगा।
सही है। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे सबसे पहले अपने सिस्टम में कैसे चलाना है। पहले सिस्टम में चलेगा, पढ़ेंगे कैसे कोडिंग करते हैं, समझेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद जाके इंटरनेशनली ग्लोबली काम करेंगे। ये चीज़ समझ आ गई सबको। अभी आप लोगों का काम ये है कि फाइल बनानी है और उसके अंदर कुछ भी अपना नाम लिख के उसका आउटपुट ओपन करना है। जल्दी से स्टार्ट करिए इसको।